राज्य उत्तराखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद अब जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन मांगे जा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 3253 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें 1250 पद 2018, 2020 और 2021 की लंबित भर्ती के हैं। भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अमान्य किए जाने के बाद अब इन पदों के लिए केवल डीएलएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे। पहले 3099 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। तब शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता बीएड और डीएलएड को मान्य किया गया था, लेकिन बाद में शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भी मान्य कर दिया। कुछ समय बाद शासन ने एनआईओएस से डीएलएड मान्य वाला आदेश रद्द कर दिया, जिससे भर्ती विवादों में उलझ गई। इसके बाद सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है। इसके लिए सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से पूर्व डीएलएड के साथ ही कुछ बीएड अभ्यर्थी 1849 पदों पर भर्ती हो चुके हैं। विभाग की ओर से अब पूर्व के बचे हुए 1250 पदों के साथ ही वर्तमान में खाली 2033 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी, लेकिन चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया अटक गई। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के सियालदे के भिकियासैंण देघाट मार्ग पर चौनिया बैंड के पास बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में डॉक्टर, पति, स्टाफ नर्स, पत्नी और 8 वर्ष की बेटी की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 11 वर्ष का बेटा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रुड़की से देघाट सीएचसी में तैनात डॉक्टर पत्नी और बच्चों को छोड़ने जा रहा था। रुड़की में निजी क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर मुनेंद्र सिंह अपनी पत्नी शशि, बेटी अदिति और बेटे आदि के साथ घर से देघाट को रवाना हुए। दोपहर 3 बजे तक उनका परिजनों से संपर्क हो रहा था, लेकिन इसके बाद अचानक संपर्क कट गया। देर शाम तक संपर्क न होने पर डॉक्टर की पत्नी के भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चारों तरफ खोजबीन के प्रयास की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मंगलवार सुबह जब घायल बेटा किसी तरह सड़क तक पहुंचा तो घटना का पता चला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का है, जहां हेमकुंड साहिब प्रवेश द्वार गोविंद घाट में यात्रा पर आए 3 श्रद्धालुओं ने मामूली विवाद के चलते ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पर कृपाण से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसमें होमगार्ड के दोनों हाथों में चोट आई है। गोविंद घाट थानाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद बिजलवान द्वारा बताया गया कि सोमवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास तैनात होमगार्ड भगत सिंह शौचालय की ओर गया था। बताया जा रहा है कि उसकी जेब में बीड़ी थी, जिस पर 3 श्रद्धालुओं ने विरोध जताया। इसी बात को लेकर तीनों की होमगार्ड से कहासुनी हो गई। आरोप है कि तीनों ने होमगार्ड से मारपीट भी की। इतना ही नहीं, उसमें से एक श्रद्धालु ने कृपाण निकालकर होमगार्ड पर हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड घायल हो गया। बहरहाल होमगार्ड की तहरीर पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज्य उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। उत्तराखंड पुलिस भी 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कार्य मुस्तैदी से कर रही है। कुछ दिन पहले मुनिकीरेती थाना की पुलिस ने पूर्व में सांसद और पूर्व विधायक की गाड़ी सीज की थी और आज एक गाड़ी जिस पर मजिस्ट्रेट लिखा है उसे सीज कर दिया। हालांकि उसमें खुद मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं थे। उसमें बैठा युवक स्वयं को मजिस्ट्रेट का बेटा बताते हुए पुलिस को रौब दिखा रहा था। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को मुनिकीरेती क्षेत्र में जाम के दौरान मजिस्ट्रेट लिखा एक वाहन जाम से निकलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब कार को रोकने की कोशिश की तो कार सवार युवक ने पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश की। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि यह कार उसके मजिस्ट्रेट पिता की है। युवक के साथ उसके दोस्त घूमने के लिए निकले थे।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस चारधाम यात्रा के दौरान कड़ी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मजिस्ट्रेट की गाड़ी पुलिस ने सीज कर दी है। राज्य उत्तराखंड में कौड़ियाला से देवप्रयाग की तरफ जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष देवप्रयाग फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। तेलंगाना के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी अचानक ब्रेक फेल होने से गाड़ी पलट गई। वाहन पलटते ही अंदर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। फोर्स की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 6 घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश भेजा गया। अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिनके लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया। समय पर पुलिस की ओर से मदद मिलने पर यात्रियों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। प्रथम जांच करने पर ड्राइवर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी में 28 सवारी थे, जिनको चारधाम यात्रा कराकर वापस हरिद्वार ले जा रहा था। इस दौरान बस के ब्रेक फेल हो गए। बताया कि मैंने तुरंत गाड़ी को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया और बस पलट गई। ऐसा नहीं करता तो गाड़ी गंगा में समा जाती। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह भूकंप के झटकों से धरती डोल गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पिथौरागढ़ में सुबह तड़के 6:43 पर रिक्टर पैमाने पर 3.1 मैग्नीट्यूड की तीव्रता मापी गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 मापी गई। गनीमत यह रही कि अब किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में अचानक भूकंप के झटके आने से एक बार फिर धरती हिल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दहशत में घरों से बाहर निकल आए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।